प्यारे बच्चों, अब हम अपने चैनल पर आपके लिए काव्य खंड भी शुरू करने जा रहे हैं, तो हो जाए इसी बात पर तालियां। जो काव्य खंड के इस सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं कक्षा 12 के पहले पार्ट से, जिसका नाम है पवन दूतिका। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इस पार्ट में से किस तरह से पेशी जाएगा और इस बार एग्जाम में आपको किस तरह से करना है। और इस पेसेज का हम बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आपको इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताने वाले हैं कि एग्जाम में कम समय में इस पेसेज को कैसे हल किया जा सकता है। तो हमने इस पेसेज में अर्थ केवल उतना बताया है जितना आपको एग्जाम में जरूरत पड़ने वाली है। फालतू का बेफालतू की बातें हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड की हैं। अरे बच्चों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाला काव्य खंड कैसा लग रहा है। यदि आपको यह अच्छा लगे तो हमें प्यारा सा कमेंट अवश्य दें, जिससे हम दूसरा पार्ट भी जल्द से जल्द आपके लिए तैयार कर सकें। तो बढ़ते हैं पाठ की ओर। एक दिन राधा दुखी होकर घर में अकेली बैठी हुई थी। उसकी दोनों आंखों से आंसू निकलकर जमीन को भिगो रहे थे। उसी समय प्रातःकाल की सुगंधित हवा खिड़कियों के द्वारा घर के अंदर आई। तब राधा का दुख और बढ़ गया और वह दुख के साथ धीरे से हवा से बोली, हे प्यारी सुबह की हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी समय से दूषित हो गई है या तेरा प्रिय कोई तुझे छोड़कर चला गया है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की विरह स्थिति का वर्णन किया है। प्रातकालीन पवन राधा के दुख को और अधिक बढ़ा रही है, इसीलिए नायिका ने पवन को क्रूर कहा है। नायिका ने पवन से कहा, हे सुबह की प्यारी हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी समय से दूषित हो गई है या तेरा कोई प्रिय तुझे छोड़कर चला गया है? प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है। सद्गंध का विलोम है दुर्गंध और क्रूर शब्द का विलोम है दयालु। हे हवा, यदि तुझे कोई लज्जाशील महिला रास्ते में कहीं दिखाई दे तो तू उस सुंदरी के कपड़ों को इधर उधर उड़ने मत देना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना और उसके होठों की और कमल जैसे मुख की थकान को भी मिटा देना। हे हवा, यदि कोई किसान और उसका बेटा तुझे खेत में कार्य करते हुए दिखाई दे तो धीरे धीरे उनके पास जाना और उनकी थकान को मिटा देना। यदि तुझे आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो उन बादलों के द्वारा उनके ऊपर छाया कर देना और तपती हुई भूमि को शांत कर देना। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका द्वारा स्वयं की पीड़ा से पहले दूसरों की पीड़ा एवं कष्टों को दूर करने का संदेश दिया गया है। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के विषय में कहती है कि तू उस सुंदरी के कपड़ों को इधर उधर उड़ने मत देना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। नायिका पवन से कहती है कि हे हवा, यदि तुझे कोई कृषक महिला कार्य करती हुई दिखाई दे तो तू बादलों के द्वारा उनके ऊपर छाया कर देना, तपती भूमि को शांत कर देना और उसकी और उसके कमल जैसे मुख की थकान को मिटा देना। कवि ने रूपक व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग करके पद्यांश के भाव सौंदर्य में वृद्धि की है। जलद के प्रियवाची हैं बादल और मेघ और व्योम के प्रियवाची हैं आकाश और गगन।
हे हवा, तुझे श्री कृष्ण का दिव्य और सुंदर शरीर किसी सांचे में ढला हुआ प्रतीत होगा और उनकी सांसों से सैकड़ों पुष्पों की खुशबू आ रही होगी। श्री कृष्ण के दोनों कंधे बैल के समान मजबूत और सजीले होंगे और उनकी दोनों लंबी भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्तिशाली होंगी और श्री कृष्ण के सर पर राजाओं के समान सुंदर और दिव्य मुकुट होगा। सोने के कुंडल श्री कृष्ण के दोनों कानों की सुंदरता को बढ़ा रहे होंगे। अनेकों प्रकार के रत्नों से बने हुए बाजूबंद श्री कृष्ण की भुजाओं में होंगे और श्री कृष्ण के शंख के समान गले में अनेकों प्रकार के मोतियों की मालाएं होंगी। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने श्री कृष्ण के शरीर से आने वाली खुशबू को प्राण पोषिका के समान बताया है। नायिका ने श्री कृष्ण की विशेषता बताते हुए कहा है कि श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली होंगी। उनके गले में अनेकों प्रकार के रत्नों से बनी हुई मालाएं होंगी और उनके सर पर राजाओं के समान मुकुट होगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की विरह अवस्था का वर्णन किया है और श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को भी उजागर किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तत्सब शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है और प्रसाद जैसे गुणों से भाषा और अधिक मधुर हो गई है। स्वर्ण के प्रियवाची हैं कनक और कुंदन और सुरभि के पर्यायवाची हैं सुगंध और खुशबू। हे हवा, यदि मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी उपवन या वाटिका में खड़े हों तो तू वहां स्थित बांसों के वृक्षों में प्रवेश करके बांसुरी की धुन बजाना। ऐसा करने से उन्हें सभी गोपी और गोपिकाओं की याद आ जाएगी कि किस प्रकार सभी उत्कंठ होकर उनकी बांसुरी की धुन को सुना करते थे। यदि तुझे कोई कमल दल मिले तो श्री कृष्ण के सामने उस कमल दल को ले जाना और धीरे धीरे उस फूल को जल में डुबोना और श्री कृष्ण को यह बतला देना कि जिस प्रकार कमल की पंक्तियों पर पानी की बूंदें एकत्रित हो गई हैं, उसी प्रकार तुम्हारी याद में राधा की आंखों में भी आंसू ठहर गए हैं और राधा अपनी आंखों में आंसू भरकर तुम्हारे आने का इंतजार रोजाना कर रही है। राधा श्री कृष्ण को अपना संदेश देने के लिए पवन से कहती है कि तू मेरे संदेश को बांसों के द्वारा और कमल के फूल के द्वारा श्री कृष्ण को समझा देना। श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण कराने के लिए राधा पवन से कहती है कि हे हवा, तू वहां स्थित बांसों में प्रवेश करना और बांसुरी की धुन बजाना। ऐसा करने से श्री कृष्ण को सभी गोपिकाओं की याद आ जाएगी। राधा स्वयं विरह अवस्था से श्री कृष्ण को अवगत कराने के लिए हवा से कहती है कि हे हवा, यदि तुझे कोई कमल का फूल दिखाई दे तो तू उस फूल को श्री कृष्ण के सामने जल में डुबोना। ऐसा करने से उन्हें कमल के नेत्रों वाली राधा की याद अवश्य आ जाएगी। पद्यांश में कवि ने राधा रानी की विरह अवस्था दिखाने के लिए वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। कमल दल का समास विग्रह है कमल का दल और समास का नाम है तत्पुरुष समास। हे हवा, इस प्रकार तू मेरे प्यारे श्री कृष्ण को मेरी सारी परेशानी सुना देना और धीरे धीरे उनके चरणों के पास जाना और उनके पैरों की धूल को ले आना। यदि तू थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल मुझे लाकर दे देगी तो मैं उस धूल के माध्यम से ही अपने अयस्त व्यस्त मन को बोध दे सकूंगी। हे हवा, यदि तुझसे मेरे द्वारा कही हुई बातें पूरी ना हो तो मेरी इतनी सी विनती है कि तू मेरी बात मान ले और श्री कृष्ण के पास चली जा और वहां जाकर
मेरे प्यारे श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ छूकर वापिस मेरे पास आ जा। मैं तुझे ही अपने हृदय तल से लगाकर बचा हुआ शेष जीवन जी लूंगी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम को उजागर किया है और बताया है कि हवा, यदि तुझसे राधा के द्वारा की गई बातें पूरी ना हो तो तू श्री कृष्ण के चरणों की धूल लाकर राधा को दे देना। ऐसा करने से वह अपना बचा हुआ जीवन जी लेगी। नायिका श्री कृष्ण की चरण रजराने के लिए इसलिए कहती है कि श्री कृष्ण तो अब आने वाले नहीं हैं, वह श्री कृष्ण के चरणों की धूल से ही अपने मन को संतुष्ट कर लेगी। यदि हवा तू श्री कृष्ण के चरणों की धूल को लेकर मेरे पास आ जाएगी तो मैं तुझे ही अपने हृदय की गहराइयों से लगाकर बचा हुआ जीवन शेष जी लूंगी। जी जाऊंगी हृदय तल पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। प्यारे कमल पग को इस पंक्ति में रूपक अलंकार है और बाकी संपूर्ण में मानवीकरण अलंकार है। कमल पग का समास विग्रह है कमल के समान पग और इसमें समास का नाम है कर्मधारय समास।